अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम मज़ेदार से तड़के वाले चावल बनाएंगे जो कि दालों के साथ, सब्जियों के साथ और गोश्त के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। इन्हें हम आज पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। चावल बनाने के लिए हमने यहाँ लिया एक दरमियानी छोटी प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया। साथ ही हम ले रहे हैं अदरक पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून और हम ले रहे हैं लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून और साथ ही हम स्पाइसेस में लेंगे नमक हस्बे जायका। हम यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून ले रहे हैं और साथ ही ले रहे हैं गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून और हम यहाँ ले रहे हैं चावल। हमने 1 केजी चावल लिए हैं। हमने बासमती चावल लिए हैं पुराने, जिनको हम पहले वॉश करेंगे अच्छी तरह। इस तरह देख लीजिए, पानी हम इसका चेंज करते रहेंगे। पुराने चावलों में ज़्यादातर कीड़ा लगा हुआ होता है, इसलिए इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है और नरम हाथ से हम इसको वॉश करते रहेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी निकालते रहेंगे जब तक कि ये बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। हम यहाँ पे तड़के वाले चावल बना रहे हैं, इसलिए हमने बासमती राइस लिए हैं। बासमती राइस इसमें बहुत अच्छे रहते हैं और ये देख लीजिए, ये बिल्कुल साफ़ हो गया पानी। अब हम इसको भिगो के रख देंगे तकरीबन हाफ एन आवर के लिए। हमने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पानी में रखना है, इसको गर्म में नहीं रखा। चलिए चलते हैं इसको बनाने की जानिब। हमने तकरीबन 100 ml ऑयल लिया, उसमें हमने प्याज को ऐड कर दिया है और फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखनी है और इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना आ जाए। हमें इसका कलर गोल्डन लाना है क्योंकि तड़के वाले चावलों का कलर ज़्यादा ब्राउन ही अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये कलर चेंज कर रहा है, ये काफ़ी ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, पानी का छींटा लगाया है हमने। और इसके बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने से इसमें बादीपन नहीं रहता और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए, हमने इसमें लहसुन पेस्ट ऐड कर दिया है और हम थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे और साथ ही हम इसमें अदरक पेस्ट भी ऐड कर देंगे इस तरह। अगर आपको हरी मिर्चें पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्चें 1 से 2 पीस के ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। और लहसुन और अदरक के इस्तेमाल से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आना शुरू हो जाती है। और ये देखिए, हमने इसको थोड़ा सा पकाना है और देखिए साथ साथ पानी भी कम हो रहा है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में सिर्फ हम नमक और गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। गरम मसाला यहाँ हम पिसा हुआ ऐड कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो साबुत गरम मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास गरम मसाला अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो आप सिर्फ नमक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने 2 गिलास चावल लिए तो हम इसमें 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। चावलों का हिसाब ये है कि अगर आप पुराने चावल ले रहे हैं तो आप पानी ज़्यादा ऐड करेंगे, अगर आपके चावल नए हैं तो आप पानी कम ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप नए चावलों में ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो चावल नरम हो जाएंगे। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखनी है ताकि हम इजीली चावल इसमें ऐड कर सकें। चावल देखिए, हम इस तरह बगैर पानी के सोख करके इसमें ऐड कर रहे हैं। इसी तरह भिगोने का भी चावलों के पानी से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आपने इसको ज़्यादा देर के लिए भिगोया हुआ है तो आप पानी कम ऐड करेंगे। अगर यानी कुछ लोग 2 से 3 घंटे इसको भिगो लेते हैं तो वो इसमें पानी हाफ ऐड करेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि चावल पक जाए और तमाम दाने इसके निखरे निखरे और अलग अलग हों, इसलिए आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब देखिए, अब हमने तमाम चावल इसमें ऐड कर लिए हैं और फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखा है। और ये देखिए, पानी इसमें इस टाइम पे काफ़ी ड्राई हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ कसर बाकी है। आप चावलों का एक दाना निकाल के देख सकते हैं। अगर ये सख्त हो तो आप फ्लेम को लो कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा एडिशनल पानी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर चावल आपको नरम लगे और पानी इसमें मौजूद हो
तो आप उसकी आग तेज करके इसको पका सकते हैं। यहाँ पानी काफ़ी ड्राई हो गया है। अब हम इस पे दम लगाएंगे, लेकिन दम से पहले हम इस पे तकरीबन 2 टेबलस्पून ज़ीरा क्रश करके ऐड कर देंगे। स्पाइसेस को क्रश करने का तरीका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हमने इसको दम लगा लिया। फ्लेम हमने लो रखी और आफ्टर 10 मिनट्स अब आपको दिखा देते हैं ये कितने अच्छे बने हैं और ये बहुत टेस्टी बने हैं। इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। इनको आप दाल के साथ खाइए, कढ़ी के साथ खाइए, बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन लगता है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकी अम्स। अल्लाह हाफिज़।